हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के 7th क्लास के सामाजिक पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर होने वाला कल, उसके पेपर के बारे में पूरी की पूरी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखने का, चैनल पर आप पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो एमपी बोर्ड का ये पेपर है आपका 7th क्लास का। तो यहाँ पर देख सकते अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है आपका। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला, क्लास 7th क्लास का ये पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पर विथ आंसर के साथ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलने वाला। पूरा अंक आपके यहाँ पर 60 नंबर का होने वाला पूरा का पूरा, और यहाँ पे इसका कोड दे रखा है। तो पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखने का, चैनल पर पहली बार चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे इसको और भी स्टूडेंट देख सके। तो सारे के सारे आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको लास्ट तक देखते रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रश्न की, जो यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे बहु विकल्पीय प्रश्न पूछे गए, जिसके अंदर आपको 1 से 5 तक के प्रश्न दिए गए, जिसमें आपको टोटल नंबर एक नंबर के प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर पहला यहाँ पर देख सकते निर्देश दिया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया, इसके अंदर देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया इसके अंदर, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का नहीं है, उसको क्या कहते हैं? विदेशी, देशी, ग्रामवासी या वनवासी। तो इसमें आपका क्या आंसर आ जाएगा? विदेशी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 से पूछा गया, निम्न में से पर्यावरण का कौन सा घटक मानव द्वारा निर्मित है? वायु, जल, पार्क, पेड़ पौधे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्क आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, तीसरा देख लीजिएगा, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल। तो इसको हम क्या कहेंगे? जैवमंडल कहेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्कूल में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को स्कूल में नियमितता, दूसरा बच्चों की स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि, बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराना, या सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। सभी को रोजगार उपलब्ध कराना मध्याह्न भोजन व्यवस्था का। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। बाकी सारे के सारे इसके उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि यहाँ पे क्या उत्तम कन्नौज प्राधिकारी के लिए संघर्षरत पक्षों का सही समूह कौन सा है? गुजर प्रतिहार, चोल्यापाल, गुजर प्रतिहार या फिर राष्ट्रकूटपाल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें गुजर प्रतिहार, और ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे जो क्या तो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। तो इन सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम बात करने वाले यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति की। तो उसको देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न आपके रिक्त स्थान में बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपसे रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, जो 6 से आपके 10 तक रिक्त स्थान पूरे के पूरे पूछे जाने वाले। इसमें बोल रखा है निर्देश के रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसमें सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिएगा। 6 वाले प्रश्न में पूछा गया कि भारत की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? सबसे आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो कोर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत में दूसरे देश से इलाज कराने आने वाले लोगों को खालिस्तान कहा गया है? मेडिकल टूरिज्म। क्या? मेडिकल टूरिज्म कहा गया। प्रश्न नंबर 8 में भारत आए यात्री यमुना तूता का संबंध किस देश से है? तो उसका ऑप्शन आ जाएगा मोरक्को से। जो यमुना तूता है वो कहाँ का था? मोरक्को का था। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, नदी अपने प्रवाह के दौरान मुड़दार मार्ग में आकृति का निर्माण करती है? कैसा निर्माण करती है? मुड़दार में। तो यहाँ पे बिरसर कहा जाएगा, बिरसर आकृति का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसके अंदर पूछा गया, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं, जो क्या यहाँ पे कहते हैं? उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे के पूरे हो गए। इन सारे के सारे रिक्त स्थानों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आप देख सकते हैं पहले में आपको यहाँ पे कोर भर लेना है, दूसरे में मेडिकल ट्यूजियम भर लेना है, तीसरे में आपको यहाँ पे मोरक्को भर लेना है, और चौथे में यहाँ पे आपको रिसर्व भर लेना, 5वें में यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री भरना है। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न आपके रिक्त स्थान के पूरे हो जाते हैं। आप बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्नों की। नेक्स्ट प्रश्न में हम आपकी बात करने वाले अति लघु उत्तर प्रश्न, जो आपके यहाँ पे 11 से 16 तक होने वाले, और यहाँ पे एक वाक्य में इनका उत्तर देना, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 2 अंक मिलने वाले। तो इनकी हम पूरी की पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिले। पहला प्रश्न पूछा गया कि पर्यायवाद से क्या तात्पर्य? पर्यायवाद से क्या तात्पर्य? तो यहाँ पे पर्यायवाद से किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीव या अन्य जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या क्या होता है पर्यावरणीय क्षेत्र है। तो 11 का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, 12 पूछा गया संविधान किसे कहते हैं? जो 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। तो संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक देश के आधिकारिक नियमों और यहाँ पे क्या होता है संरचना का एक लिखित क्या है?
पर्ण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में हम देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि प्रदूषित जल से होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम लिखिए। प्रदूषित जल से होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम बताइए प्रश्न नंबर 13 में। तो यहाँ पर दो नाम लिख देने, कौन कौन से हो सकते हैं वो नाम देख लीजिएगा। दो नाम आपके, पहला हो जाएगा हैजा, दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइफाइड। तो ये आपके दो बीमारियां हो गई। ठीक है, प्रश्न नंबर आप यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 14 में, एकतादार या मुक्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। एकतादार या मुक्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रश्न नंबर 14 को बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा, इसमें प्रश्न नंबर 14 में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना प्रश्न नंबर 14 का ही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है, हिमनद किसे कहते हैं। हिमनद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा आपका, विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को हम यहाँ पे कहते हैं। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर 16 है, इसके अंदर पूछा गया राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे आप 16 का आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कौन में लिख देना, राज्यपाल करता है। तो इस तरह से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न पूरे के पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करने वाले हैं, तो पूरे के पूरे अति लघु उत्तर प्रश्न आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं लघु उत्तर प्रश्न, जो आपके यहाँ पे 17 से 22 तक होने वाले हैं। तो यहाँ पे निर्देश दे रखा है, इस पूरे के पूरे निर्देश को आपको यहाँ पे पढ़ लेना। इसके अंदर लिखा प्रत्येक प्रश्न को 40 से 50 शब्दों में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए। पहला प्रश्न, प्रदूषित पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो प्रश्न नंबर 17 देख लेना। तो प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है आपसे, क्या होता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण श्वसन रोग, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं और कम या असुरक्षित पेयजल की संभावना अधिक होती है इसमें। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा। तो इससे प्रश्न नंबर 18 देखिए, जिसमें पूछा गया कि मानव निर्मित एवं प्राकृतिक पर्यावरण के 3 घटकों के नाम लिखिए। मानव द्वारा निर्मित 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला मानव निर्मित घटक जैसे भवन, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आदि। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़ आदि। तो इस तरह से आपका 18 का पूरा आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया अवसादी सेल का निर्माण किस प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 30 में, तो अवसादी सेल, तो यहाँ पर अवसादी सेल अवसाद से बनती है। अग्नेय सेल लुढ़ककर चट्टाकार तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का पूरा आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, जिसमें पूछा गया है, यहाँ पे कहता हूँ चिकित्सा पर्यटन क्या है, भारत चिकित्सा पर्यटन के रूप में क्यों लोकप्रिय हो रहा है। भारत चिकित्सक लोकप्रिय क्यों लोकप्रिय, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर अन्य किसी देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। भारत की तत्काल सेवा तक पहुंच विदेशी पर्यटकों को और आकर्षित करती है। तो प्रश्न नंबर 20 का पूरा आंसर आपको यहाँ पे कर लेना है। अब प्रश्न नंबर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 21 में शेर शाह सूरी ने अपना राज्य किस प्रकार स्थापित किया था। तो 1538 में जब मुगल सम्राट हुमायूं सैन्य अभियानों पर कहीं और थे, तब शेर शाह ने बंगाल सल्तनत पर कब्जा कर लिया और सूरी राजवंश की स्थापना की 1538 में। तो इस तरह से 21 का आंसर। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया कि कोई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष या विपक्ष के रूप में किस प्रकार निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर देखिए, तो राजनीतिक दल सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, होता है जब व्यक्तियों या समूह का समापन होता है। प्रश्न नंबर 22 का हो गया आपका। अब हम बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जो आपके 23 से 26 तक होने वाले। इनको 75 से 100 शब्दों में लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो पहला प्रश्न पूछा गया, जिसके अंदर आपको यहाँ पर चोल शासकों द्वारा कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देख सकते हैं चोल राज। तो यहाँ पर चोल राज किसी जहाँ कुएं जमीन से पानी इकट्ठा करते थे, अब वहीं टैंकों का इस्तेमाल करते थे बारिश इकट्ठा करने के लिए। और पुल राजाओं ने किसानों के समूह को उपयोग के लिए स्थानीय कुएं और टैंकों की एक प्रणाली बनाई। और चोल राजवंश में किसानों में भी कावेरी नदी प्राकृतिक थी। प्रश्न नंबर आपको 24 में भारतीय संविधान क्या होता है, सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इस संबंध में शामिल प्रावधान क्या है। तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे प्रावधान बताने। तो भारत का संविधान प्रत्येक नागरिकों को समान मानता है और इसमें क्या होता है, समानता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। ठीक है, जिसमें समानता शब्द का समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकार का अभाव है। प्रश्न नंबर 25 में ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसका नामांकन चित्र बनाइए। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसका चित्र बना के हमें यहाँ पे बताना। देख सकते हैं ये यहाँ पे उसको हम गर्म लावा कहते हैं और इस तरह का चित्र होता है। यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी परिभाषा लिखी, परिभाषा को आपको लिख के चित्र को बना देना है। तो प्रश्न नंबर आपका ये पूरा का पूरा 25 हो जाता है। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके 26 की, तो इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना। आपको दादर या मुख होता है, इससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, रफ्स आदि बाहर आते हैं। वस्तुएं हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभाग होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 इसमें चोल शासन काल में